पिछले एपिसोड में आपने देखा किसी भी कहानी में उसके कैरेक्टर्स को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि बाऊजी नहीं मानेंगे, बदला लेना है, पॉटी नहीं हो रही, कुछ भी, इन प्रॉब्लम्स को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। और अब आगे। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख पहले की बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। Welcome to our show. So anyway, as I was saying, conflict primarily दो तरह की होती है, internal और external. External conflict will primarily be, well, external. जैसे कि कोई antagonist या कोई accident या किसी भी तरह का physical hurdle जो characters को पार करना होगा. So then what is internal conflict? Internal conflict is a character's struggle between his want and his need. Internal and external conflicts are not mutually exclusive, but we will explore that in another video. For now, let's focus on internal conflict and how essential it is to creating three-dimensional characters with arcs of their own. डायमंड बिस्किट जब भी मूड हो खा लो, डायमंड बिस्किट हेल्थी स्वाद को पालो। जिंदगी न मिलेगी दोबारा is not a perfect film, but there's some stuff it does quite well. That's what we're going to focus on in this video. But फिल्म में घुसने से पहले let's lay some groundwork, shall we? Okay. Alright. जैसा कि मैंने पहले कहा, कैरेक्टर की वॉन्ट्स और नीड्स के बीच के स्ट्रगल को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। वॉन्ट मतलब जो चीज़ उसे चाहिए और नीड मतलब जिसकी उसे एक्चुअली ज़रूरत है। कैरेक्टर की वांट जनरली कोई फिजिकल चीज़ होगी, जैसे कि कोई जॉब, पैसा एट्सेट्रा। और अगर उसे प्रेजेंटेशन अच्छा लग गया, then he'll give us the entire account. इससे मेरा कितना फायदा होगा? Can't you see that? बट उसकी वांट एक सरफेस लेवल सोल्यूशन होगा उसकी प्रॉब्लम्स का। अपनी वांट्स अचीव करने से कैरेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, बिकॉज उसे यूजुअली पता ही नहीं होता कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम नीड कहते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फिजिकल थिंग, उसकी नीड सिर्फ एक रियलाइजेशन भी हो सकती है जो उसे अपने या दुनिया के बारे में होनी ज़रूरी है। Actually, it's quite simple, यार। बस सांस लेते रहो। बट ये गैप क्यों एग्जिस्ट करता है उसकी वांट और नीड के बीच में? इट्स बिकॉज ऑफ अ थिंग कॉल्ड अ कैरेक्टर्स गोस्ट। गोस्ट की जगह इसे कुछ लोग वूंड भी कहते हैं। कैरेक्टर का गोस्ट जनरली कोई इमोशनल इंजरी या पास्ट ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से वो दुनिया को अलग तरह से देखता है और अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में डिनायल में होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Z and MD's कैरेक्टर्स, एंड जस्ट लाइक द मूवी, लेट्स स्टार्ट विद अर्जुन। अर्जुन की वांट है उसका फुल प्रूफ लाइफ प्लान। तो अब तक वही प्लान? हाँ, 40 तक नोट छापो और फिर रिटायरमेंट। यप, दैट्स द प्लान। और वो उस फुल प्रूफ लाइफ प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर लेना चाहता है। और उसका गोस्ट क्या है? मैं 8 साल का था जब मेरे डैड गुजर गए, मेरी माँ के लिए सिर्फ ढेर सारा कर्ज छोड़ के। बहुत जल्दी समझ गया था कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से चलती है। सिंपल एज दैट। फिल्म में ये बताने की कोशिश की गई है कि अपनी वांट्स परस्यू कर रहे होने के बावजूद भी अर्जुन इज नॉट हैप्पी। सो अर्जुन को ज़रूरत किस चीज़ की है? ये रियलाइज करने की कि वो हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता, और अपनी इस हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत को वो छोड़ेगा कैसे? अपना फुल प्रूफ लाइफ प्लान गिव अप करके। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं लैला के साथ मोरक्को जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे जॉब से निकालेंगे, राइट? Who cares, man? I'll be with her and I'll live. So anyway, let's talk about Imran now. Imran wants to be liked, to be the center of attention. वो क्या गया तेरे जोक्स को यार? 1 minute later. Somebody please, कोई इसका फोन बाहर फेंक दो यार। Graduation is done, right?
या सो वो क्या कर रहा है यार? एंड ही वॉन्ट्स टू स्टे इन हिज कम्फर्ट जोन। और वो ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली अचीव कैसे करता है? सेल्फिश एक्ट करके। तुम बम्बई वापस आ रहे हो या नहीं? मुझे दिल्ली और अकेले रहना दोनों पसंद है। और अपनी पोएट्री किसी को नहीं दिखा के। मैं तो क्या लिखता रहता है उसमें? प्राइवेट। ना यू मे बी थिंकिंग कि अगर वो चाहता है कि हर कोई उसे पसंद करे तो वो सेल्फिश क्यों हो जाता है? कभी उनसे नहीं मिला, कभी अपने बाप से नहीं मिला। It's because of his deep-rooted fear of rejection. अगर वो मुझसे नहीं मिलना चाहे तो उसके fear of rejection के कारण वो चाहता है कि हर कोई उसे पसंद करे, बट वही सेम fear of rejection उसे लोगों के साथ vulnerable नहीं होने देता। जब तक यहाँ से ना निकले ना, तब तक। और अल्टीमेटली जब वो किसी के साथ genuinely connect या empathize नहीं कर पाता तो वो लापरवाह होकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है। हो जाता है, shit happens। Yeah. It was shit. For me. And I'm sure कि तूने एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं सोचा। And as for staying in his comfort zone, उसे हमेशा एक एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत होती है। Push me! अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। Let go, Imran. Just let it all go. फॉर एग्जाम्पल, वो अपने फादर को कांटेक्ट भी तब करता है जब उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती। Just let it go, Imran. Just let it go. So what does he need? अर्जुन, really sorry। He needs to learn to be vulnerable and to be more selfless. और वो ये करेगा कैसे? By publishing his poetry तू पोटी लिखता है? and by being a better friend to Arjun. इमरान का फोन आया था and he begged me to come. So I came. I knew it. मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। Finally, let's get to कबीर। कबीर की वांट है सबको साथ लेकर चलना। जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे, वरना जस्ट लेट इट बी, ओके? यार यकीन नहीं आना कि हम तीनों एक साथ हैं। फाइनली, नो? यार क्या पता तुम दोनों के साथ ये वक्त वापस मिले या ना मिले। सोचा जो भी करना इस बार कर लेते हैं। तू शादी कर रहा है, जेल नहीं जा रहा। और वो ऐसा क्यों चाहता है? देखो, हो सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा हो, बट आई लाइक टू थिंक कि ये उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच की लड़ाई की वजह से है। तू क्या जज बन रहा है? और कौन है यहाँ पे? उसे दूसरों की लड़ाई सॉल्व कराने की इतनी आदत हो गई है कि उसका ज्यादातर बिहेवियर दूसरों को खुश करने के लिए मोटिवेटेड होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म अर्जुन को कबीर से ये पीस मेकर वाली पोजीशन लेनी पड़ती है, एंड ओनली देन कबीर अपनी असली फीलिंग्स एडमिट करता है। एक्चुअली मैंने प्रपोज भी नहीं किया था। जब उसके दोस्त उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं। बेसिकली तुझे किसी और से सुनना था कि तुझे शादी नहीं करनी चाहिए, और हम दोनों के अलावा ये तुझसे और कौन कहता? Have you totally lost it? यहाँ पे शायद एक बात कह देनी चाहिए, मैंने साइकोलॉजी में एमए नहीं किया है। और मेरे ख्याल के मुताबिक डॉक्टर सिगमंड फ्रॉड तुम्हें अपनी डिग्री फाड़ के फेंक देनी चाहिए। प्लीज फाड़ के फेंक दो, प्लीज। बट आई थिंक अगर आपको 3 डायमेंशनल कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं तो आपको उनके दिमाग में क्या चलता है ये सोचना पड़ेगा। हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक कबीर को ज़रूरत थी अपनी असली फीलिंग्स को और ईमानदारी के साथ एक्सप्रेस करने की। कबीर, just say it. It's okay, just say it. Say it. Come on, कबीर! Come on, कबीर! I'm sorry, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। ओके, सो अब जब हमने तीनों कैरेक्टर्स की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक से ब्रेक डाउन कर लिया है, तो अब हमें ये भी नोट कर लेना चाहिए कि ये तीनों कैरेक्टर्स एक साथ कैसे फिट होते हैं। इन तीनों के बीच में इतनी अच्छी केमिस्ट्री क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इनकी वांट्स और नीड्स एंड देयरफॉर कैरेक्टर आर्क्स एक दूसरे को मिरर करती हैं। अर्जुन को थोड़ा केयरफ्री बनने की ज़रूरत है, इमरान कुछ ज़्यादा ही केयरफ्री है। इमरान को थोड़ा और सेल्फलेस बनने की ज़रूरत है, कबीर कुछ ज़्यादा ही सेल्फलेस है। Are you crazy? क्या कर रहा है? What's wrong with him? What's wrong with him? ऑल्सो इन तीनों कैरेक्टर्स की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी की थीम के साथ भी फिट होती हैं। एज इन अर्जुन को कंट्रोल खो देने का डर है, इमरान को लोगों के साथ वल्नरेबल होने का डर है, और कबीर को लोगों को डिसअपॉइंट करने का डर है। Be honest to yourself and to her. हाँ, पर मैं कमिट कर चुका हूँ यार। और फिल्म की सबसे बड़ी थीम है अपने डर को मिटाना, जितनी भी तरह से पॉसिबल हो सकता है। इट्स ऑल कनेक्टेड, यू सी। अब कोई डर नहीं, जीने का भी नहीं। ओहो, क्योंकि इस डर के आगे जीत है। यार तो अपने टैगलाइन सामने पास रखा।
Anyway, if you liked this video, then please share it and comment down below what you liked about it. I'll see you in the next one. Bye bye.